नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में जुड़ गए हैं उदयपुर नगर निगम के सहव्रत पार्षद रविंद्र पाल जी उर्फ कप्पू। ये नाम कोई आपके लिए अनजान नहीं है और बहुत जाना माना नाम है। पार्षद तो बाद में है, लेकिन एक समाज सेवक के रूप में आपका बहुत ज्यादा नाम है और रक्तदान का जहाँ नाम आता है किसी शिविर का, तो उदयपुर में ये नाम अछूता नहीं रहता। तो आज हम भाई साहब के साथ में बैठे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एटीपी न्यूज में। और जैसा कि राजस्थान सरकार अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है और माननीय गहलोत साहब जो वर्तमान में सीएम हैं, तो हमें हर चौराहे पर देखने को मिल रहा है कि भाई राजस्थान सरकार ने सफलतापूर्वक अपने 3 वर्ष पूरे किए। तो आपकी दृष्टि में राजस्थान सरकार की सफलता को कैसे आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें सहव्रत पार्षद बनाया है। उसके बाद अशोक जी गहलोत भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में इतना सहयोग दिया लोगों को, इतनी उनकी सेवा की, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी, काफी लोगों की मदद करके उनकी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने भी तारीफ की, उन्होंने भी कहा कि नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जो काम किया उसका कोई मुकाबला नहीं। उसके बाद युवाओं को रोजगार दे रहे हैं लगातार, किसानों के 15,000 करोड़ कर्ज माफ कर दिए हैं। उसके अलावा इन्होंने चिरंजीवी योजना लाई है, जो गरीब लोग उस समय अपने जब कोरोना काल में डेथ हो रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सिर्फ 800 रुपए में ये इंश्योरेंस करके और लोगों को 5 लाख तक की राहत दी है कि आप कोई भी आपको तकलीफ होगी, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी प्राइवेट और बड़ी हॉस्पिटल में जाओगे, वहां भी आप 5 लाख रुपए तक का अपना कर्ज माफ, जितना भी वो होगा आपका खर्चा वो माफ हो जाएगा, उसमें जो इंक्लूड हो जाएगा। और इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने योजना ला रहे हैं और लगातार पूरे राजस्थान को नंबर 1 प्रदेश लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री है अशोक जी गहलोत, इनका अपने पूरे भारत में कोई मुकाबला नहीं है और वो नंबर 1 मुख्यमंत्री है। अभी माननीय मोदी राजस्थान सरकार में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की तरफ से एक नारा था कि अब होगा न्याय। तो सही मायने में अब होगा न्याय का जो नारा दिया था इलेक्शन के टाइम पे, क्या वो सही है आपकी नजर में? बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो लोगों के साथ मिलकर उनका पूरा सहयोग कर रही है, पूरा ध्यान रख रही है। अभी भी जैसे अभी इनके युवाओं के एग्जाम थे, उसमें आपने रोडवेज की बस फ्री कर दी, उनका आना जाना बिल्कुल फ्री कर दिया, तो उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली। और आने वाले टाइम में वो जो सब युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और जो राजस्थान वासियों के लिए जो काम कर रहे हैं और करेंगे अशोक जी गहलोत, वो बिल्कुल प्रशंसनीय है। और उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि ये कौन से वर्ग का है या कौन सी जाति का है या किसको, उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर साथ चले हैं। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम को बांटा, कुछ किया, उन्होंने हमेशा सारे वर्गों को साथ लेकर चले और राजस्थान का विकास हो रहा है और आगे भी होगा और लगातार होता रहेगा। जैसा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उदयपुर नगर निगम बोर्ड के अंदर अभी कांग्रेस के अध्यक्ष की कोई नियुक्ति नहीं है, तो ऐसा क्यों? ये तो थोड़ा सा ये तो हम मानेंगे कि वाकई में राजस्थान सरकार थोड़ा सा इस मामले में ढीला बना कर रहे हैं। उनको जल्द से जल्द हमारे उदयपुर शहर में कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या लोगों में मनोबल बढ़ेगा, लोगों में काम करने की शक्ति बढ़ेगी, लोग एक साथ आएंगे, सब काम करेंगे। क्योंकि और जो अगर विपक्ष कोई गलत काम कर रहा है तो उसका विरोध करेंगे। यह हमारा एक अध्यक्ष का नहीं होना, ये हमारे लिए थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कांग्रेस का अध्यक्ष उदयपुर में तय हो जाता है तो उदयपुर किस दिशा की ओर ज्यादा बढ़ेगा आपकी नजर में? उदयपुर बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष बनने से उसको संगठन के साथ लेके चलना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम है, कांग्रेस का जो नीतियां आती हैं उनको बताएंगे, कांग्रेस के लोगों को बताएंगे। और जो विपक्ष में अगर कोई गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे गुलाब जी कटारिया भी बहुत उदयपुर में दांडी मचा रहे हैं मेरे हिसाब से, तो उनको रोकने की, जब तक एक अध्यक्ष नहीं होगा, जब तक हमारे कोई हम बिखरे हैं, उनके आने से हमें एक मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, जोश आएगा और हम सब पार्टी वर्कर मिलके उधर कांग्रेस को बहुत आगे ले जाएंगे। कांग्रेस का अध्यक्ष न होने से क्या आपको ऐसा नहीं लगता
कि राजस्थान सरकार का ध्यान उदयपुर की ओर नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ध्यान तो है, लेकिन वो पता नहीं किन कारणों की वजह से थोड़ा सा वो आपस में वो उलझ रहे हैं। काफी लोगों को यहाँ से भी नाम गए हैं, तो वो भी सोच विचार कर रखे हैं और कोई अच्छा आदमी ढूंढ के और जो सबको साथ लेके चले, ऐसे आदमी को ढूंढ के निकालेंगे और जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा कर देंगे। उदयपुर के विकास में कांग्रेस का अध्यक्ष न होने से कांग्रेस सरकार, माननीय गहलोत जी की जो सरकार है, वो कहाँ उदयपुर में इस चीज को महसूस कर रही है कि उदयपुर का विकास अगर अध्यक्ष होगा तो इस तरीके से होगा और नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि आपको मैं कह सकता हूँ कि उदयपुर शहर को ऐसा लगता है कि उनकी बात को कहीं ना कहीं एक तरफा सुना जाता है और दूसरी तरफ से सुना ही नहीं जाता, और अब दूसरी तरफ की बातें न सुनी जाती है ना समझी जाती है। कई बार हमने देखा निगम में कांग्रेस के जो पार्षद लोग रहे उन्होंने अपना विरोध भी प्रदर्शन किया है और बाहर भी रोडों पे भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कमी खलती है विकास को लेकर के, तो इसके लिए क्या हम सरकार, राजस्थान सरकार की नीरसता कह सकते हैं? देखो, ये तो दिक्कत है ही है कि हमारा शहर का जिला अध्यक्ष नहीं है और हमारे नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता भी नहीं बनाया है, तो ये थोड़ा सा तो हमें दिक्कत हो ही रही है। क्योंकि अगर ये बन जाते हैं तो हम नगर निगम पे पूरे दबाव से काम कर सकते हैं। वैसे तो अभी हम कर ही रहे हैं, क्योंकि नगर निगम में अभी आप देख लें इतने घोटाले हो रहे हैं, इतना वर्स्ट नगर निगम है। पूरी उदयपुर की सड़कें खुदी हुई है, झीलें सारी गंदी हो रही हैं, उदयपुर में कोई काम नहीं हो रहा है। इनके पास लाइटें नहीं है, डामर नहीं है, गिट्टी नहीं है और ये नालियां ढकने के ढक्कन नहीं है। जब बात करने जाओ, सर हमारे पास तो अभी अवेलेबल ही नहीं है। पूरा उदयपुर का नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार में व्यस्त है, पूरा भ्रष्ट हुआ है। आप आज कई न्यूज़पेपर ले लें, एक मतलब वो मोटरसाइकिल आपको डंपर के उसमें बता रहे हैं कि डंपर का लोड लेके और वो जा रही है। इतने घोटाले हो रहे हैं। 272 प्लॉट जो यूआईटी ने इनको नगर निगम को हस्तांतरित किए थे, वो सारे इन्होंने अपने मिलने वालों को, अपने नेताओं को, उनको बांट दिए। 500,000 करोड़ का ये घोटाला है, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। और हम अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा शहर जिला अध्यक्ष होगा और प्रतिपक्ष नेता हमें मिल जाएगा तो हम इसको पूरी जोर से उठा के और आगे तक पूरी सरकार तक इसकी भेजेंगे और इनकी इंक्वायरी बिठा के पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरा काम अच्छा हो जाए। उदयपुर ने दुनिया के मानचित्र पे एक अच्छा नाम अपना कमाया है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कई वर्षों से उदयपुर का नाम है, पर्यटक आते हैं, एक अच्छा सुंदर शहर है। लेकिन अभी एक शब्द नया चल रहा है, स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी की परिभाषा आपके शब्दों में क्या है? सर, स्मार्ट सिटी की परिभाषा तो ऐसी होती है कि पूरी स्मार्ट, हर चीज साफ सुथरी और ऐसा हो कि आपके पूरे इंडिया में नंबर 1 हो। लेकिन पूरा उदयपुर, सारी सड़कें खुदी हुई हैं, सब तरफ बुरे हाल हैं। सीवरेज का काम चल रहा है और ढक्कन से सीवरेज निकल रहा है। पूरी सड़कें, मतलब पर्यटक आ भी के राजी नहीं हो रहे कि उदयपुर में इतने बुरे हाल हो रहे हैं। और जो स्मार्ट सिटी को इन्होंने जो ठेके दे रखे, उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक समय होता है, भाई आप इतने समय में काम करेंगे। लेकिन उनका कोई समय, कोई टाइम पीरियड कुछ है ही नहीं। जिधर निकलो वहां सड़कें खोद देते हैं। एक काम आप पूरा करके और आगे बढ़े तो दूसरी, कम से कम वो रोड तो खुले और लोग आ जा तो सके। लोग घरों में बंद हो गए, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पूरा शहर अस्त व्यस्त है। पूरी सड़कें आप जहां चले जाएं इतने बुरे हाल है कि उदयपुर पे आप पूछे मत। स्मार्ट सिटी में आप क्या स्मार्टनेस देख रहे हैं? मुझे तो एक चीज स्मार्ट नजर आई है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए आ चुके हैं, लेकिन आज तक वो कहाँ गए, किधर गए, किसी को पता नहीं। ये स्मार्टपना जो है अधिकारियों और जो नगर निगम के लोग हैं वो आनंद ले रहे हैं, ये स्मार्ट नजर आ रहे हैं। और तो मुझे कुछ भी स्मार्ट नजर नहीं आ रहा। अभी जैसे उदयपुर शहर में सिटी बसों का जो संचालन हुआ, वो आपकी नजर में कहाँ तक सही है? ये नई जो सिटी बसें लगाई इन्होंने ठेके पे दे के, उस कोई दो राय नहीं, वो अच्छी लगाई। लेकिन नगर निगम के पास 8 खुद की बसें पड़ी हुई है। 1 साल से वो कबाड़े में डाल रखी है, जंग खा रही है, बारिश में टायर सड़ रहे हैं, बैटरियां डाउन हो रही हैं। और उनका जो कई जगह ऐसी है, यूनिवर्सिटी है, बड़गांव है, आपका मटून माइंस है, दरीबा है, कल्लड़वास है, यहाँ पर नहीं जा रही है वो नई सिटी बसें। तो उन अपनी सिटी बसों को आप खुद चला के और उनको जहाँ नहीं जा रही है वहां उनको रवाना करके भेजें। इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और इनका विचार हो रहा है कि इसको कबाड़े में करके और कबाड़े में सस्ती दरों पे बेच दें। ये इनकी नीयत हो रही है, ये चाह रहे। तो
हम चाहते हैं कि इन बसों को संचालित किया जाए, इनको चलाया जाए, और जहां जहां नहीं चल रही, जहां जहां सिटी बस अभी नहीं चल रही है, वहां वहां ये बसें चलाई जाए। कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता निगम में न होने से और निगम का जो वर्तमान बोर्ड है वो कैसे काम कर रहा है? अब वो तो जैसा, हम तो अभी 6 महीने हुए आए हैं, अभी तक तो कोई मीटिंग हुई नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, और हमें भी कोई, ना तो इन्होंने कोई कमेटियों में लिया है, ना हमें कुछ बात करते हैं। फिर भी हमें कोशिश करके जितना हो सकता है लोगों की, हम जितनी परेशानियां ले जाके हम नगर निगम आयुक्त को, महापौर साहब को, सबको बताते हैं जाके इनके, भाई ये काम करो, ये काम करो, तो वो काम हो भी रहे। और हमारे जो सेवरत पार्षद है, सबों ने एक बहुत अच्छा मिल के अभियान चलाया है। हम 12 एक साथ जो भी काम करते हैं सब एक साथ करते हैं, उससे क्या है, नगर निगम वाले थोड़े से हिले हुए हैं और हमारी सब बातें मान रहे हैं। अगर हम सभी पार्षद एक हो जाएं तो हम बहुत सब पूरे उदयपुर को साफ सुथरा और अच्छा करवा दे। लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे में भी आपस में थोड़ा सा ऐसा है, प्रतिपक्ष का नेता अगर हमें मिल जाता है तो हम उसके साथ मिलके हम सब एक होके और बढ़िया पूरे जोर से काम करेंगे और उदयपुर को अच्छी स्मार्ट सिटी के नाम बनाएंगे। उदयपुर में आने वाले समय में, जैसा नया वर्ष 2022, आज 20 जनवरी 2022 हो गई है, तो 20 जनवरी 2022 के बारे में आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि अगर अध्यक्ष बनता है तो, या नहीं बनता है तो, दोनों ही स्थिति हम मान के चलते थोड़ी सी देर के लिए, तो अभी जो वर्तमान बोर्ड है उससे आप क्या अपेक्षा उम्मीद रखते हैं कि कैसे उदयपुर का विकास हो? आपकी नजरों में उदयपुर के विकास को कैसे लाना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं, हमारा नेता बनेगा तो उदयपुर का विकास तो हमें 3, 4, 5 पॉइंट मेन है। एक तो आपको झीलें एकदम साफ सुथरी रखनी है, और सब झीलें सबसे अच्छी पहले होगी तो पर्यटक सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद आपको रोड, पूरे अच्छे रोड इतने बढ़िया बनाने हैं कि पर्यटक वगैरह को परेशानी ना हो। उसके बाद आपको ये जो अपने बोट वगैरह है, इन पे आपको पूरा अंकुश लगाना पड़ेगा। हर कहीं आप बोट की परमिशन दे देते हैं, हर कहीं वो जेटी लगा रहे हैं, ये चीजें हमें रोकनी होगी। उसके अलावा जो ये नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अधिकारी पैसा खा रहे हैं, दूसरे लोग पैसा खा रहे हैं, वो सब बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सारा, और पहाड़ियां काट दी उदयपुर के आसपास, पूरी पहाड़ियों को आपने समतल कर दिया। जब ऐसे ऐसे काम ये अधिकारी और यही बताते हैं और ये उल्टे काम करे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब वो रुकाव ही नहीं हो रहा। आप पूरे उदयपुर को आपने मतलब क्या बोलते हैं कि जमीनों पे कब्जे कर लिए हैं, ये भू माफिया को भी बचाना पड़ेगा। ऐसे कई पॉइंट है जिससे उदयपुर पिछड़ता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है। इसको हम सब मिलके कोशिश करेंगे, आगे लाएंगे और उदयपुर को नंबर 1 सिटी बनाएंगे। अभी आपने कहा कि कुछ नेता और कुछ सरकारी कर्मचारी जो भी हैं ये ले रहे हैं, दे रहे हैं, यानी आपने जो अभी बताया, तो आखिर इनको ऐसी एनर्जी से कहाँ से रही है, इनको ये ताकत कहाँ से मिल रही है कि भाई हम इतने बड़े घोटाले करें, या जो अभी आपने बताया उस तरीके से? देखिए, मेरी नजरों में तो एक तो सबसे बड़े ये अधिकारी भ्रष्ट है। ये आपको सारे रास्ते बताते हैं और आज तक किसी अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया इतने सालों में। नहीं तो अधिकारियों को ताकत कहाँ से आ रही है? तो ये तो मैं वही बताने जा रहा हूँ कि अधिकारियों को ताकत कोई ना कोई बड़े नेताओं का ऊपर हाथ रहता है। बड़े नेता ही उनको बोलते हैं कि आप तो कुछ भी करो, पीछे हम बैठे। थोड़ा उनको पहुंचता, थोड़े उन नेताओं को पहुंचाते। मेरी तो साफ सुथरी बात है, मैं कोई किसी से गलत और लाग लोग वाली बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर 100% बड़े नेताओं का हाथ है। जो नेता खुद भी गड़बड़ कर रहे हैं और इनसे भी करवाते हैं, और वो पीछे रह के और उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। आपकी नजर में उदयपुर में बड़ा नेता कौन है? नहीं, मैं आप सभी बड़े नेता ये मैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं उनका नाम लेके मैं ऐसे कोई गलत बात नहीं करना चाहता। लेकिन काफी जो है वो आप देख ही रहे, रोज पढ़ रहे हैं अखबारों में, और आपके चैनल के माध्यम से सबको पता लग ही रहा है कौन किस में लिप्त है और कोई क्या कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नेता भी सुधरे, अधिकारी भी सुधरे और नीचे जनता भी सुधरे, सब सुधरे, और उदयपुर से लेन देन का मामला बिल्कुल बंद हो, रफा दफा हो, और उदयपुर एक बहुत अच्छी सिटी बन के उभरे। अभी जैसा कि ओमिक्रॉन चल रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को, उदयपुर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे ओमिक्रॉन को लेकर के? ओमिक्रॉन के लिए वाकई में अब काफी बढ़ रहा है, इसको पूरा ध्यान रखें। एक तो आप मास्क लगाएं, हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने आप सैनिटाइजर अपने जेब में रखें और बार-बार हाथ धोते रहें, और जितना हो सके भीड़ भाड़ से बचें, और जिसको खांसी जुकाम वगैरह हो रहा हो खुद दूसरों के बीच में न जाए,
और अपने टेस्ट करा के अगर उसको है तो घर रेस्ट करें। ऐसे कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं आपको तो आप खुद भी बचें और लोगों को भी भीड़ में न जाए, क्योंकि उससे दूसरों को फैलेगा। तो आप खुद अगर आपको लग रहा है अभी सर्दी जुकाम खांसी काफी बढ़ रहा है एकदम, तो जिसको भी ये है तो बचे इन चीजों से और लोगों के बीच में नहीं जाए और खुद भी घर पे रहे और इसका ध्यान रखें, मास्क वगैरह लगाएं तो उससे काफी बचाव हो जाएगा। अभी आपने देखा कि कैसे हमारे साथ में उदयपुर के सहव्रत पार्षद रविंद्र पाल जी उर्फ कप्पू भैया, जो एक समाज सेवक भी हैं और वर्तमान में सहव्रत पार्षद भी हैं, उन्होंने उदयपुर के लोगों से ओमिक्रॉन से बचने का अपना भाव प्रकट किया और बताया कि हमें किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। और उदयपुर और राजस्थान सरकार दोनों ही सरकार और उदयपुर बोर्ड के विकास के बारे में बताया कि किस आपकी दृष्टि में कैसा विकास कौन कब कहाँ क्या कर रहा है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखते रहिए एटीपी न्यूज़ में।